आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। हमारी टीम हर गांव जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकेंगे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत लौकहा बाजार है। इस वक्त मैं कारमेघ उत्तरी पंचायत के सरपंच प्रत्याशी शिवनंदन ठाकुर जी के निज आवास पे हूँ। ये पंचायती चुनाव में अपना किस्मत क्यों आजमाना चाहते हैं, उनकी ही जुबानी सुनेंगे। इनसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये 26 सालों तक जनता कॉलेज लौकहा में प्रोफेसर के रूप में थे। इसके बाद 7 सालों तक प्रिंसिपल के रूप में थे। अब वो रिटायर होके अपना राजनीति में जनता का सेवा करना चाहते हैं। इतना दिन तो बच्चे को सेवा किया अपने तन मन से और अपने शिक्षा से, अपने कलम से। अब चाहते हैं कि मैं अपने तमाम जनता मालिकों को मैं सेवा करके इस दुनिया से जाना ही चाहते हैं। और इन्होंने बताया कि सर धन बल पे चुनाव नहीं जीता जाता है, लोग कर्म के आधार पर भी वोट देते हैं। सर मैं कर्म किया हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। यदि जनता चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी शिवनंदन ठाकुर जी के लिए। चलिए इनकी जुबानी सुनते हैं कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सर सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका ये भारत प्लस न्यूज में शिवनंदन ठाकुर जी। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप कारमेघ उत्तरी पंचायत के तमाम जनता मालिकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कारमेघ उत्तरी पंचायत के जनता मालिकों का प्रणाम, आदाब, नमस्कार करता हूं। सर आपने बताया, जरा अपने बारे में सर बताइए मुझे कि आप किस पद पे थे, रिटायर होकर आप पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सर मैं 26 साल तक जनता कॉलेज लौकहा में एक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और उसमें 10 किलोमीटर के रेंज में जितने बाल बच्चा थे, गरीब अमीर, सबकी भलाई किया। किसी भी लड़का को, किसी भी लड़की को वापस हम कॉलेज से नहीं जाने दिया। जिस कीमत पर हुआ उनका रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और परीक्षा दिलवा करके सर्टिफिकेट दिलवाने का काम किया। आज तक मेरे जो शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य जो है सो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर इत्यादि। सर उसमें से मैं भी आपका शिष्य हूँ। सर आपको जानकारी नहीं है इस चीज को? हो सकता है, मैं भी आपका शिष्य रह चुका हूँ। सारे लोगों का फिगर तो सामने में रहता नहीं है। धन्यवाद आपको कि आपने हमारा शिष्य स्वीकार किया। निश्चित तौर पर सर मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि आप उस कॉलेज में प्रोफेसर थे। सर जी, हम पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और बड़ी ईमानदारी से लोगों की सेवा किया, पढ़ाया बच्चों को। आज भी बच्चा जो है सो मेरा नाम लिया करते हैं। इसके बाद मैं प्रिंसिपल वहाँ का बनाया गया। प्रिंसिपल के रूप में भी मैं अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जी के सरकार में जब नियोजन की प्रक्रिया जारी हुई तो मैं बीएड किए हुआ था। वित्त रहित कॉलेज में आमदनी कुछ थी नहीं और 150 आदमियों का वेतन भुगतान करना, उसी में उसको लेकर के हमारा दिमाग हमेशा उड़ा हुआ रहता था। इसलिए मैं कॉलेज से त्यागपत्र दे करके अपना नियोजन स्वीकार किया और सीतामढ़ी सुरसंड स्कूल, हाई स्कूल में जो है सो अपना नियोजन दिया। फिर उसके बाद 34,540 शिक्षकों की, अस्थायी शिक्षकों की बहाली हुई और उसमें एक आवेदन मैंने दिया और रमपट्टी में जाकर के जो है सो वतने पूर्वी उत्क्रमित मिडिल स्कूल में हेडमास्टर के रूप में 5.5 साल काम किया। 17 जून 2017 को मैं रिटायर किया। तब से लेकर के आज तक जनता के लिए मैं संकल्पित होकर के उसकी सेवा में लगा रहा और आज जनता के मुकाम पर खड़ा हूँ। जनता मालिकों का आशा की निगाह से देख रहा हूँ कि मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। जनता मालिक का आशीर्वाद मुझे चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास के साथ मैं लबरेज हूँ कि मुझे कारमेघ उत्तरी पंचायत की जनता एक सेवक के रूप में, एक सरपंच के रूप में स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। सर एक बात बताइए सर, आप शिवनंदन ठाकुर जी सर, वैसे आपका नाम तो नहीं लेना चाहिए सर क्योंकि मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ, लेकिन मैं जिस काम को करता हूँ सर उसमें मुझे नाम लेना पड़ता है सर। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका शिष्य रह चुका हूँ सर, लेकिन नाम लेना मेरा मजबूरी है सर आपके। सर एक बात बताइए, सरपंच पद एक प्रतिष्ठित पद होता है सर, गण्यमान्य व्यक्ति को दिया जाता है सर, तो किस प्रकार से आप अपने पद को बचाएंगे सर, चुनाव जीतते हैं तब? सर आप एक कैंडिडेट से उसके उद्देश्य के बारे में यह सवाल आपका है। मैं जब सरपंच बनूंगा तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा इस पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊं
आदर्श पंचायत यह पंचायत होता है जिस पंचायत में सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा, सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा जो किसी भी समस्या का समाधान आपस में बैठ करके, अगर एक दिन में नहीं हो तो 7 दिन लगे, तो उतना समय दे करके भी मैं इस समस्या का समाधान समाज में ही करूँगा। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे समाज का कोई भी विवाद थाना में जाए, कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, ताकि हमारे समाज का शोषण हो। मैं अपने समाज के शोषण मुक्त करने के लिए इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ, और इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा मैं करूँगा। सर, आपने बताया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सर, जनता चुनाव लड़वा रही है। तो जनता यदि चुनाव लड़वाती है सर, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी आपको। तो जनता मालिकों को क्या कहना चाहेंगे सर? जनता मालिकों को तो मैं नमस्कार किया, प्रणाम किया, आदाब किया कि उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो संरचना है, उनका जो उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। अल्लाह ईश्वर चाहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता की यह मुराद पूरी होगी, और मैं भी अपने संकल्प पर सही ढंग से काम कर पाऊंगा। निश्चित तौर पे सर। निश्चित। सर, एक बात बताइए, आपके मन में भावना कहाँ से है कि सरपंच पद से ही आप चुनाव लड़ना चाहते हैं सर? जी, हमारा जिस समाज की सेवा मैं बहुत दिनों से करता रहा हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की भगवान के द्वारा कमी नहीं है। मेरे पास 3 लड़का है, तीनों लड़का जॉब में है। मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ। घर द्वार लड़कों के लिए बना दिया हूँ। खेती पथारी मेरे पास है। पैसा की कोई ललक मेरे पास नहीं है। मैं पैसा की अगर ललक रहता तो आज भी 50% लोग हमको यही कहते हैं कि आप मुखिया के लायक हैं, मुखिया का चुनाव लड़िए। किंतु मुखिया के चुनाव में योजना है। मैं जो भी प्रतिष्ठा अर्जित इस समाज में रहकर किया हूँ, एक प्राध्यापक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, उस सारी प्रतिष्ठा हमारी मुखिया के रूप में धूमिल हो जाती। इसलिए मैं अपने इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने इस प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने के लिए इस रूट को अपनाया, सरपंच का रूट। यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपनी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाऊं या अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दूं। यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद सर आपका। एक बात सर बताएंगे आप, आजकल चुनाव में सर तो धन बल का भी आवश्यकता पड़ती है सर, किस प्रकार से तैयारी में? धन बल की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि धन बल से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। कर्म बल से भी जीती जा सकती है, भावना से भी जीती जाती है, संकल्प से भी जीती जाती है। मैंने जो सेवा किया है इस पंचायत का, मैंने जिस पंचायत के लोगों की सेवा किया है, चाहे वह विद्यार्थी के रूप में हो, गार्जियन के रूप में हो, या सार्वजनिक कोई भी कार्य के रूप में हो, आज तक मैं अपनी जिंदगी पर किसी भी पद पर नहीं रहती हुई भी सैकड़ों पंचायत किया हूँ। इस पंचायत में कोई भी आदमी मुझ पर उंगली उठाने का काम नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। अभी तक नहीं किया है। 40 साल का पंचायत जो धूमिल हो रहा था, जो माने कितने मुखिया गए, कितने सरपंच हुए, किंतु उस पंचायत को वह पूरा नहीं कर सका, उसका विवाद का समाधान नहीं कर सका। वैसे पंचायत का समाधान मैं बिना पद पर रहते हुए किया हूँ। इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है और मुझे गर्व है। सर, एक बात बताएंगे आप जो भी जनसंपर्क करते होंगे सर, डोर टू डोर जाकर तमाम मतदाता मालिक से मिलते होंगे सर, तो क्या रिस्पॉन्स दे रही है कारिया उथरी पंचायत के तमाम जनता मालिकों को? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिलता है। जब मैं संपर्क में रहता हूँ, मेरी अवस्था 65 वर्ष के लगभग है। इस अवस्था में भी मैं जो काम कर रहा हूँ अपने पंचायत में, इस इलेक्शन में लोगों को कहना पड़ा है, अन्य उम्मीदवार भी और जनता भी, कि आप इस अवस्था में जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास रूबरू हो रहे हैं, लोगों से संबंध जोड़ रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट आप में नहीं सकेगा। इसका एक ही कारण है कि मैं अपने इस कार्य को तन मन से करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इसका एक ही कारण है कि जहाँ कहीं भी जनता से मैं रूबरू होता हूँ, एक प्रकार का एनर्जी हमको मिलता है। जनता से जब मैं संवाद करता हूँ तो जनता के द्वारा हमको एनर्जी मिलता है, हमको थकावट महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि जनता मुझे चाहती है, ऐसा हमको अनुभव होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। सर, एक बात बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा सर, जरा आपका क्या चिन्ह आया है, जो सिंबल जो दिया गया, अब पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुकी है, डंका बज चुकी है, जब समय कम है सर, तो जरा चुनाव चिन्ह के बारे में बताएंगे, जो लाखों मिलियन में इस कार्यक्रम को जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं, तमाम कार्मिक उतरी पंचायत की जनता मालिक देख रहे हैं सर, उसको क्या चिन्ह आपको मिला है सर? मुझे चुनाव चिन्ह मिला है नल छाप।
ये नल छाप है जो सभी के जीवन रक्षक। कर्म संख्या कितना होगा सर? कर्म संख्या 3 है। तो सर लास्ट क्वेश्चन, आप क्या अपील करना चाहेंगे कारमेघ उतरी पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों से? लास्ट यही अपील करना चाहेंगे जनता मालिकों से, उनको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, आदाब करते हुए हम अपील करते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो एक सरपंच के पद को सुशोभित करेंगे, और सरपंच का पद एक गरिमामयी पद होता है, प्रतिष्ठा का पद होता है, न्यायाधीश का पद होता है। यह बिना पढ़े लिखे, बिना अनुभवी, बिना धीर और गंभीर और बिना बुजुर्गियत से यह पद संभालना मुश्किल हो सकता है, और उस लायक मैं हूँ। इसलिए जनता मालिकों से यह अपील मैं करता हूँ कि मैं इस आहारता को, योग्यता को पूरा कर रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाने, ताकि मुझे 5 साल इस पंचायत की सेवा करने का मौका मिले। एक बात मैं बता दूं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल इसके विषय में, इन्होंने सीधे तौर पे कहते हैं कि सर आजकल धन बल पर ही चुनाव नहीं जीता जाता है, लोग कर्म के आधार पे वोट देता है सर, लोग विकास के नाम पे वोट देता है सर। क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में बिना पद के रहते हुए मैंने बहुत सारा काम किया हूँ। इस तमाम जनता मालिकों को, तमाम जो कारमेघ उतरी पंचायत के हैं, इनकी योग्यता की बात किया जाए तो MA किए हैं, बीएड भी किए हुए हैं ये श्री नंदन ठाकुर जी। एक बात मैं बता दूं, वोट आप उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज। जय हिंद।